हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का केमोफिलिक एकेडमी में। आज हम जो एपिसोड में बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं ऑर्गेनोमेटलिक के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है 18 इलेक्ट्रॉन रूल। बेसिकली 18 इलेक्ट्रॉन रूल। देखो 18 इलेक्ट्रॉन रूल जो होता है इसका क्या होता है, ये स्टेबिलिटी को बताता है और बहुत सारी एप्लीकेशंस भी होती हैं, वो भी जनरली इसके हम डिस्कस कर लेंगे एग्जाम्पल के टाइम पर। ठीक है, सेपरेट एप्लीकेशन नहीं बताऊंगा, पर जब मैं एग्जाम्पल कराऊंगा तो हम 18 इलेक्ट्रॉन रूल की एप्लीकेशन की बात कर लेंगे कि इसकी ये एप्लीकेशन होती है। देखो अगर हम 18 इलेक्ट्रॉन रूल, बेसिकली ये क्या है, एक आपने EAN रूल पढ़ा होगा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। ठीक है, EAN रूल में आप टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करते हो और देखते हो वो 18, 36, 54 समथिंग बन रहे हैं, तो वो मेरा कॉम्प्लेक्स क्या होगा, स्टेबल होगा। तो इसी तरीके से 18 इलेक्ट्रॉन रूल एक मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, मतलब मोनोमेटलिक कॉम्प्लेक्स, एक मेटल के कॉम्प्लेक्स की बात करता है बेसिकली। मतलब अगर मैं एक मेटल सेंटर को इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्स उसी का कंसिडर करूं और उसके चारों तरफ मेरे लिगेंड लगे हैं उनका डोनेशन से चेक करूं, अगर वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है तो वो मेरा स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, देखो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को हम दो मेथड से देखते हैं। पहला इज न्यूट्रल एटम मेथड, NAM, न्यूट्रल एटम मेथड। दूसरा जो होता है मेरा, दैट इज आयनिक मेथड। क्या होता है, आयनिक मेथड। बेसिकली आयनिक मेथड, या इसको हम ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल एटम मेथड। या ठीक है, देखो होता क्या है न्यूट्रल एटम मेथड में या न्यूट्रल मेथड में, इसमें हम जनरली इसी को फॉलो करते हैं। इसमें हम मेटल को न्यूट्रल कंसीडर करके चलते हैं, मेटल को न्यूट्रल कंसीडर करके चलते हैं। मतलब जो इतने उसके S के इलेक्ट्रॉन है प्लस D के इलेक्ट्रॉन है उन्हीं को कंसीडर करते हैं। देखो जैसे अगर कोई कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, जैसे मैंने मान दिया NiCO का होल 4। ठीक है, यहाँ चलो Ni 0 में ही है और कोई कॉम्प्लेक्स दे दिया NiCN का होल 4 2-, तो यहाँ Ni+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो एक्चुअल में Ni+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, इसकी क्या होती है, 4s2 3d8। ठीक है, 4s 0 होता है किसमें, +2 में। पर मैं जब इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करूंगा तो मैं इसके 8 और 2 10 ही बैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करूंगा न्यूट्रल एटम मेथड में। ठीक है, और ये जो चार्ज है 2- वो मैंने बताया है कैसे लिखते हैं। देखो 18 इलेक्ट्रॉन रूल पे NAM के अकॉर्डिंग हमें NAM ही फॉलो करना है, आयनिक को भूल जाओ, आयनिक नहीं करना है, इसी से सब देखना है। NAM में जैसे सिंपल सी बात है, NiCN का होल 4, ठीक है, या और कोई लिख लो NiCl का होल 4 2-। ठीक है, देखो होया गया, Ni+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, उससे फर्क नहीं पड़ता। जब मैं इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन या टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट चेक करूंगा तो मेरे कितने आएंगे, बिल्कुल टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट जैसे वेट में करते थे वैसे सेम तरीके से करो। एक ही मेथड सब जगह फॉलो करो, क्योंकि बार बार अलग अलग सीखना ना पड़े। ठीक है, तो 10 Ni के एक Cl एक इलेक्ट्रॉन देगा, माइनस चार्ज है तो 4 Cls आ गए। और ये जो बाहर 2- होते थे, मैंने बताया था निगेटिव चार्ज प्लस करते हैं, पॉजिटिव चार्ज को माइनस कर देंगे। 10 4 14 15 16 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है क्या, वो 16 इलेक्ट्रॉन बैठ रहे हैं। ठीक है, तो ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये लेस स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा बेसिकली। ठीक है, और एक्चुअली में पहले ये भी तो सीखना है कि क्या कहते हैं, ये फॉलो करते भी हैं कौन, क्या हर कॉम्प्लेक्स मेरा 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करता है क्या, वो चीज़ भी हम सीखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली मैंने ये काउंट करने दिखा रहा था कि आपको इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट होते हैं। देखो सबसे पहले मैं बता देता हूँ लिगेंड का डोनेशन कितना होता है। ये बेसिकली लिगेंड डोनेशन भी मैं बता देता हूँ इसी में, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता। देखो जनरली जितने न्यूट्रल लिगेंड होंगे, जनरली बोल रहा हूँ, जितने न्यूट्रल लिगेंड होंगे, जैसे जिनके पास लोन पेयर होता है बेसिकली NH3, वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर। ठीक है, दूसरे कॉम्प्लेक्स जिन पर निगेटिव चार्ज होगा Cl-, तो जैसे एक निगेटिव चार्ज है तो 1 इलेक्ट्रॉन डोनर। ठीक है, अगर किसी चीज पर 2 निगेटिव चार्ज है O2-, तो ये कितना, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर। किसी चीज पर 3 निगेटिव चार्ज है तो वो कितना इलेक्ट्रॉन डोनर, 3 इलेक्ट्रॉन डोनर। किसी पर 4- चार्ज है तो वो कितना इलेक्ट्रॉन डोनर, 4 इलेक्ट्रॉन डोनर। जितनी भी न्यूट्रल चीज होंगी वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर। जैसे CH4 है, ठीक है, न्यूट्रल लिगेंड है तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर। ठीक है, अगर इसमें से मैं CH3 ले लूंगा तो एक माइनस आ जाएगा, तो ये -1 है तो 1 इलेक्ट्रॉन डोनर। CH2 2- ले लूंगा तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर। CH3- ले लूंगा तो 3 इलेक्ट्रॉन डोनर। C4 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, ये आपको पता है, ये चीज आपको पता है ना। ठीक है, इसी तरीके से देखो ये तो होगा मेरा जनरली CO जैसे लिगेंड, CO हो गया 2 इलेक्ट्रॉन डोनर।
हाइड्रोजन न्यूट्रल, एक ही इलेक्ट्रॉन है इसके पास तो 1 इलेक्ट्रॉन डोनर। अगर H2 दे दे तो H सिंगल बॉन्ड एंड, कोई भी अगर अपना सिग्मा बॉन्ड डोनेट करे तो वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। कोई किसी के बीच में पाई बॉन्ड हो, अगर वो पाई बॉन्ड का डोनेशन करे तो वो दोनों बॉन्ड डोनेट करे तो 4 इलेक्ट्रॉन डोनर या 2 इलेक्ट्रॉन डोनर, अगर वो सिर्फ सिग्मा बॉन्डिंग कर रहा हो तो। ये चीज़ याद रखेंगे। इसी तरीके से ट्रिपल बॉन्ड वाला 6 इलेक्ट्रॉन डोनर बेसिकली जनरली, अगर तीनों बॉन्ड डोनेट कर रहा हो तो, ठीक है। इसी तरीके से 4 बॉन्ड वाला, अगर किसी के बीच में 4 बॉन्ड है तो वो 8 इलेक्ट्रॉन डोनर। अगर वो उससे कम कर रहा है, मतलब जैसे ही हो गया इसमें 4 बॉन्ड है पर डोनेट एक ही कर रहा है, सेपरेटली लिखा है उसने कि एक ही डोनेट कर रहा है तो 2 कंसिडर करेंगे, नहीं लिखा तो 8 इलेक्ट्रॉन डोनर कंसिडर करेंगे। ये सब चीज़ होती हैं। ये तो हो गया जनरली मेरा, ठीक है। अगर कुछ स्पेसिफिक लिगेंड, जैसे देखो अगर आइसोसाइनाइड है, आइसोसाइनाइड लिगेंड है, ये तो मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। मेन चीज इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेशन आना चाहिए, जैसे RC ट्रिपल बॉन्ड N, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, क्योंकि N के लोन पेयर से डोनेट कर रहे हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर, ठीक है। और अगर C के माइनस से, क्योंकि C पर माइनस होता है, ये डोनेट कर रहा है तो 1 इलेक्ट्रॉन डोनर, याद रखना। इसी तरीके से देखो अगर NH2, अब देखो क्या होता है, कुछ लिगेंड जो होते हैं CO चाहे ब्रीजिंग में हो या किस में हो, क्या कहते हैं टर्मिनल पर हो, ये 2 इलेक्ट्रॉन ही डोनर होगा। कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जो ब्रिजिंग पर अलग डोनेशन शो करते हैं और टर्मिनल पर अलग, मतलब एक मेटल से जुड़े हों तो अलग डोनेशन होगी उनकी इलेक्ट्रॉन की, 2 से जुड़े हों तो अलग होगी। देखो सबसे बड़ी चीज़ है एक NO और बता दूं, NO, ठीक है, नाइट्रोसिल लिगेंड इसको बोलते हैं, नाइट्रोसिल, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये 2 तरीके से होता है, 1 इलेक्ट्रॉन डोनर भी होता है और 3 इलेक्ट्रॉन डोनर भी होता है। जो 1 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है जनरली वो बेंट होता है, 1 इलेक्ट्रॉन डोनर बेंट होता है और 3 इलेक्ट्रॉन डोनर लीनियर होगा मेरा। तो 1 इलेक्ट्रॉन डोनर क्या होता है, बेंट, जिसका फॉर्मल चार्ज की बात करूं तो क्या होगा -1। इसकी लीनियर 3 इलेक्ट्रॉन डोनर, इस पर फॉर्मल चार्ज कितना होता है, +1 होता है, ठीक है। ये नाइट्रोसिल बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात करते हैं एल्कोक्साइड लिगेंड जो होते हैं जनरली OR-, ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं जनरली। अगर ये या NH2- करूं जैसे, ठीक है, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन डोनर, पर अगर जैसे ये ब्रिजिंग में आए, अगर ये ब्रिजिंग लिगेंड की तरह यूज हो तो OR- भी 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, NH2- भी 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। ये बात याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि ब्रिजिंग में क्या होता है, एक को निगेटिव चार्ज डोनेट करते हैं और एक से लोन पेयर से जुड़े होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाता है जनरली। इसी तरीके से एक पूरी टेबल आपको किसी भी स्टैंडर्ड बुक में मिल जाएगी, चाहे क्रेप्टरी की बात करें, ठीक है, या आप किसी भी रिसर्च पेपर से उठा सकते हैं। ये चीज़ होगी, हमारा इलेक्ट्रॉन काउंट आना चाहिए। बेसिकली मेन हमारा नाइट्रोसिल वगैरह है, न्यूट्रल लिगेंड है। आओ अब हम देखते हैं NAM मेथड को ब्रॉडली। NAM मेथड में क्या करते हैं, मेटल को 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में लेना है, पहले बता दूं, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट चेक करूं तो वो क्या होगा N-1 D इलेक्ट्रॉन प्लस NS इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, NSK, ऐसे बेसिकली इसको ऐसे लिख लो, N-1 D इलेक्ट्रॉन प्लस NSK इलेक्ट्रॉन्स जो भी हों, ठीक है, ये मेटल से आगे, प्लस इलेक्ट्रॉन डोनेशन बाय लिगेंड प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ निगेटिव चार्ज और माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज है तो उसका मैग्नीट्यूड घट जाएगा, निगेटिव चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड जुड़ जाएगा। अगर ये टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट 18 आता है तो ये स्टेबल होता है। देखो, लेकिन ये अभी एग्जांपल कराऊंगा बाद में, लेकिन कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। क्या होती हैं? लिमिटेशंस भी होती हैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल की। वो क्या होती हैं कि जो मेरे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं करते जनरली टेट्राहेड्रल, ठीक है, TBP, और क्या कहते हैं मेरे जो होते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये तीनों 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं। स्क्वायर प्लेनर जो होते हैं
स्क्वायर प्लेनर जो होते हैं ये जो मेरा फॉलो करते हैं ये 16 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं। अगर कोई कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर है, अगर वो 16 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, मतलब 18 की जगह 16 बैठ रहे हैं, तो वो स्टेबल होगा। तो ये पहली लिमिटेशन होगी, मतलब स्क्वायर प्लेनर 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो नहीं करते हैं। दूसरा, जो ट्रांजिशन मेटल मेरे लेफ्ट साइड में होते हैं, लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, लेफ्ट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल में होते हैं, ठीक है, मतलब इधर की तरफ ये वाला सचिन या लक्ष्मण, ठीक है, 30,000 हफ्ते, ये वाले D1 D2 वाले जनरली ये बहुत कम, मतलब ये भी नहीं फॉलो करते, ये भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं करते हैं जनरली, कभी कर जाए वो अलग बात है, ठीक है। तीसरी लिमिटेशन बताऊं, अगर ट्रांजिशन मेटल वेरी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो भी तब भी वो क्या है 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं करते। फोर्थ लिमिटेशन क्या है? फोर्थ लिमिटेशन ये है कि अगर मेरा कोई बल्की लिगेंड लगा हुआ है, मेरा बल्की लिगेंड की प्रेजेंस में, इन बल्की लिगेंड प्रेजेंस, ठीक है, जो बल्की लिगेंड होता है अगर वो प्रेजेंट है मेटल सेंटर पे, तो वो क्या होता है मेरे लिगेंड्स को 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो नहीं करने देता है। मेटल कॉम्प्लेक्स डज नॉट फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन रूल, ये लिमिटेशन हो गई, ठीक है। जनरली ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस मेरे 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं, स्टेबल होते हैं। अब इनकी आओ एक 4-5 एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। CpRuCl COPPH3 का, ठीक है, ये कोई कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन, ये Cp लिगेंड है, Cp लिगेंड है। देखो हाँ एक चीज और, ऑर्गेनिक लिगेंड जो होते हैं उनकी हेप्टासिटी जितनी होती है वो जनरली उतने डोनेशन करते हैं, कभी कभी कम भी काउंट करते हैं, वो एप्लीकेशन में सीख लेते हैं हम। जैसे Cp लिगेंड, इसकी जनरली मैक्सिमम हेप्टासिटी 5 होती है। ये बेंजीन लिगेंड, इसकी हेप्टासिटी कितनी होती है? 6 होती है, ये 6 इलेक्ट्रॉन डोनर। ये दोनों बॉन्ड से जुड़ा होता है तो 4 इलेक्ट्रॉन डोनर, एक से जुड़ा हो तो 2। इसी तरीके से जैसे ये 3-1 भी शो करता है Cp लिगेंड, इनके अपने अपने फॉर्मल चार्ज भी होते हैं। ये इसका फॉर्मल चार्ज -1 होता है। बेंजीन न्यूट्रल होती है, ठीक है, ये भी न्यूट्रल होता है। इसी तरह से जैसे ऑक्टेन्स, ये कॉम्प्लेक्स है, ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनर होता है? 8 इलेक्ट्रॉन डोनर। ये ऑर्गेनिक लिगेंड, जितनी हेप्टासिटी होती है वो ऑर्गेनिक लिगेंड उतना शो करते हैं। देखो तो Cp 5, Ru समझो, Ru किसका है? फेरस, D6 का है, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन D के। देखो अब इसके टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 6 इलेक्ट्रॉन D के प्लस 2 इलेक्ट्रॉन S के, ये तो मेटल के हो गया, D6S2 मतलब 3D6 4, ओ सॉरी ये तो क्या हो गया 4D6 5S2, ठीक है। तो ये तो 8 तो किसके हो गए? मेरे मेटल के, प्लस Cl नेगेटिव चार्ज लिगेंड 1 इलेक्ट्रॉन डोनर, प्लस Cp ऑर्गेनिक लिगेंड 5 इलेक्ट्रॉन डोनर। बेसिकली ये Cl माइनस के लिए, ये Cp के लिए, इसकी हेप्टासिटी 5 होती है ना। CO न्यूट्रल लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन डोनर, PPH3 इज आल्सो न्यूट्रल लिगेंड, ठीक है, तो ये भी कितना? 2 इलेक्ट्रॉन डोनर। भाई जितने फोस्फीन लिगेंड होते हैं ये भी तो जनरली 2 इलेक्ट्रॉन डोनर ही तो होते हैं, लोन पेयर ही तो डोनेट करते हैं, ठीक है। तो बस यही देखो कितने इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रहा है, 8 + 1 + 5 + 2 + 2, 2 2 4 5 6 9 1 10 8 18, 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, स्टेबल है। इसी तरीके से बस काउंट करते हैं, ठीक है। देखो अगर कोई बोले, देखो क्या होता है कभी कभी ना बायमेटलिक कॉम्प्लेक्स दे देता है, जैसे Mn, तो याद रखें, देखो मेटल के बीच में अगर क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन बेसिकली, अगर इससे क्या होता है ये 2 इलेक्ट्रॉन से फॉर्म होगा। तो अगर मैं इस वाले मेटल का काउंट करूंगा तो इस मेटल से ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा। जब मैं इसका काउंट करूंगा तो इस मेटल से ये 1 इलेक्ट्रॉन को कंसिडर करेंगे। अगर मेटल के बीच में 2 बॉन्ड है, जब मैं इस वाले के लिए काउंट करूंगा तो इधर से 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे होंगे, ये समझना है मुझे। और जब मैं इस वाले के लिए काउंट करूंगा तो समझ लेना 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं इधर से। जब क्योंकि बेसिक ओवरऑल तो 4 इलेक्ट्रॉन है ना, 4 इलेक्ट्रॉन डोनेशन है डबल बॉन्ड से, तो 2 2 1 पर आ गए। मतलब समझ रहे हो ना कि ओवरऑल 4 है, 2 चीजों में डिवाइड हो रहे हैं तो हाफ ही तो बनना पड़ेगा। सेम ट्रिपल बॉन्ड में ओवरऑल 6 है और इधर से मतलब अगर एक के लिए काउंट करेंगे तो 3 और इसके लिए भी काउंट करेंगे तो 3, बेसिकली 3 3 ओवरऑल 6। अगर 4 बॉन्ड हो तो वही
ओवरऑल 8 हो गया, पर इसके अगर एक के लिए काउंट करेंगे पहले तो वो कितने 4, दूसरा मतलब 4 दे रहा होगा, तभी तो 8 बने। 4 इसके पास अपने हैं ही जो मैंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन में काउंट कर लिए। देखो 8 क्यों काउंट नहीं कर रहा हूँ जब मैं एक का काउंट करता हूँ, क्योंकि इस वाले के तो मैंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन में काउंट कर लिए होंगे ना, इसके ही तो बचे जो आ रहे हैं, 4 ही तो आ रहे हैं, 4 तो इसके अपने ही थे, ओवरऑल 8 है। अगर किसी और चीज को ये डोनेट करे ये दोनों मिलकर तो वो 8 कर देंगे। और मैं इसको सिखाता हूँ यार, देखो जैसे Mn CO CO CO, इसको 4 4 लगा लो, CO 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 CO, ये कोई कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो देखो जो भी ये कॉम्प्लेक्स है, अगर मैं इसके लिए 18 इलेक्ट्रॉन रोल करूं और इसके लिए अलग अलग, ये Mn मान लिया, Mn B, तो Mn के लिए काउंट करने हैं इलेक्ट्रॉन, तो Mn D5 का होता है आपको पता है, और S2 तो 7 हो गए, प्लस 1 2 3 4 4 CO टर्मिनल, एक CO 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है। इसको एक और लगा लो, 5 5 CO लगाओ, ठीक है, ऐसे 1 2 3 4 5 5 CO। तो दोबारा से इलेक्ट्रॉन काउंट करो Mn A के लिए, तो Mn के कितने हो गए 7, क्योंकि D5 प्लस S2 7, प्लस 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 मेरे पास क्या है CO, एक CO कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है 2, ठीक है, प्लस ये जो Mn है ये इसको कितने इलेक्ट्रॉन, ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो मतलब ये वाला Mn इससे को कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा 1, तो ये 7 प्लस 5 दूनी 10 प्लस 1 कितने हो गए 18, 18 इलेक्ट्रॉन रोल स्टेबल है। Mn B के लिए काउंट करूं तो Mn B के लिए काउंट करूंगा तो सेम मेटल पे 7 3 2 5 CO, तो कितने हो गए 5 CO से कितने आ गए मुझे 10 आगे, 5 दूनी 10, और ये वाला Mn B तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा, तो एक उसका 18, समझो, ठीक है। और समझते हैं इसको, और अप्रोच से समझते हैं, और अच्छे से समझते हैं। देखो कोई चीज ही है, कोई कॉम्प्लेक्स है CO 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 डबल बॉन्ड इनके बीच में, ठीक है, PPH3, ठीक है, CO CO और इधर Cl, इधर PH लिगेंड एक जो होता है 1 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, समझना, बेंजीन नहीं है, PH लिगेंड इज नॉट बेंजीन, ये फिनाइल लिगेंड है, फिनाइल लिगेंड मतलब -1 चार्ज, ठीक है, -1 चार्ज, PH लिगेंड इज -1 चार्ज, ठीक है, PH CO CO और इधर मेरा क्या आ गया PH3 इज ऑल्सो ए लिगेंड, ठीक है। देखो अब इसको काउंट करते हैं, इस COA के लिए काउंट करूं मैं, तो COA के लिए अगर मैं टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करूं तो CO इज D7, कौन रहेगा आयरलैंड, D7 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन S के, तो 9 तो मेटल के हो गए, याद रखना 9 मेटल के हो गए, प्लस PPH3 से 2 आए, प्लस 2 CO से कितने आए 2 2 आए 1 से, तो 2 दूनी 4 आ गए, 1 Cl से कितना आया 1 आया, प्लस ये CO डबल बॉन्ड से जुड़ा है, तो ये वाला CO इसको कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा 2, तो 2 जो आए मुझे दूसरे CO से आ गए, तो 9 प्लस 2 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 1 प्लस 2, तो 4 2 6 2 8 और 10 8 18 इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रहा है, ठीक है, गुड। अब इस वाले CO के लिए काउंट करते हैं, COB के लिए, इसको COB से नोट कर दिया। अगर मैं इसके लिए काउंट करूं तो देखो सबसे पहले तो 9 इलेक्ट्रॉन तो मेरे मेटल के हो गए, D7 प्लस S2 मतलब 4S2 3D7 होगा ना, तो S के 2 और D के 7, समझो, प्लस PH से 1 इलेक्ट्रॉन आया, प्लस CO से कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 4, मतलब 1 CO से 2 2 CO से 4 1 PH3 से 2, तो ओवरऑल कितने हो गए इसके भी प्लस 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 बचा अभी, तो ये वाला CO से भी तो जुड़ा है डबल बॉन्ड से, तो डबल बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन ये इसे डोनेट कर रहा होगा, तो 2 ये 18 हो गया, ठीक है। देखो हर 18 इलेक्ट्रॉन रूल में क्या करते हैं, जब हम टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं मल्टी न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स पॉली न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स में, तो उसमें क्या होता है, उसमें हम सबके एक साथ काउंट कर लेते हैं, पर ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल इंडिविजुअल मेटल के लिए वेरीफाई कराना होता है कि इंडिविजुअली स्टेबल है या नहीं है उससे जुड़े लिगेंड, तो ये अलग अलग के लिए अलग अलग करके देखना होता है, इस मेटल का अलग इसका अलग, ठीक है, दोनों 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहे हैं। अगर ट्रिपल ट्राई न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है CO 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 इस तरीके से, ठीक है, तो देखो तो भी हर एक के लिए अलग अलग निकाल लेंगे, CO इज कोबाल्ट, यहाँ PPH3 इस टाइप के लिगेंड जोड़ दो,
ठीक है, किसी एक के लिए निकाल के दिखा रहा हूँ, जैसे इसके लिए CO1 के लिए निकालो तो CO के तो आपको पता है 9 इलेक्ट्रॉन प्लस 3 ppS3 है तो 3 दूनी 6 इससे आ गए, प्लस ये CO एक सिंगल बॉन्ड से इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है, तो इस मेटल का एक इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहा होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर से, तो 1 + 1 9 6 15 16 + 17 तो 17 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन क्योंकि चार्ज वगैरह तो कुछ है नहीं बाहर, कोऑर्डिनेशन के बाहर चार्ज होता तो देखते हैं, बनना तो मेटल मेरा 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। आओ कुछ एग्जाम्पल के साथ क्या करते हैं और बढ़ाते हैं बात को। देखो OSCl Br PMe3 बेसिकली PMe3 हो गया, NMe2-। देखो NMe2- का मतलब क्या है, NMe नेगेटिव चार्ज, तो बेसिकली ये टर्मिनल है तो 1 इलेक्ट्रॉन डोनर है, मतलब ये इसी तरीके से हो गया ना, NH2- जिस तरीके से होता है वैसे ही NMe2- हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन डोनर, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन डोनर, ये सब चीज़ें समझनी है। ठीक है, अगर ये NMe3 होता तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाता क्योंकि न्यूट्रल लिगेंड बन जाता। तो देखो ये ओस्मियम है, OS फेरस वाले ग्रुप का, फेरस वाले ग्रुप का, तो बेसिकली 8 इसका हो गया, 1 Cl का 9, 1 Br का, क्योंकि D6 होता है ना, 4s2 3d6 सॉरी 5s फेरस नीचे 6s2 5d6 होता है, तो मतलब ओवरऑल कितने हो गए 2 D6s2 5d6 तो 6 2 8 हो गए ना। Br PMe3 से कितने आएंगे 3, इससे कितना आएगा 1, प्लस यू नेगेटिव चार्ज है 1, इसका नेगेटिव चार्ज ऐड हो गया, 8 और 1 9 और 1 10 3 13 14 15, तो ये 15 इलेक्ट्रॉन मतलब स्टेबल कॉम्प्लेक्स नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से हमको क्या करने होते हैं, सबके देखने होते हैं। ठीक है, ऐसे कॉम्प्लेक्स दे दिया WCP का होल ट्वाइस, CO का होल ट्वाइस, ये कॉम्प्लेक्स फॉलो करता है नहीं। ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल, या देखो एप्लीकेशन ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन रूल स्टार्ट कर लेते हैं, ये यहाँ से एप्लीकेशन ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन रूल। तो पहली क्या है, टू फाइंड आउट हेप्टासिटी ऑफ अननोन ऑर्गेनिक लिगेंड की हेप्टासिटी फाइंड आउट करने का काम भी देता है। ठीक है, देखो कैसे बोल दिया कि ये कॉम्प्लेक्स जो है 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो मुझे क्या है, CO की हेप्टासिटी पता है, CO का इलेक्ट्रॉन डोनेशन पता है 2 होगा, पर CP की हेप्टासिटी 5 होती है मैक्सिमम, तो पर 18 इलेक्ट्रॉन रूल कर रहा है तो क्या 5 दोनों फॉलो करेंगे या उससे कम फॉलो करेंगे, वो चीज़ मुझे देखनी होती है। तो W क्या है आपको पता है, ये क्या है, क्रोमाटन टंगस्टन ये। ठीक है, तो बेसिकली D4 का है तो S2D4 है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन इससे आएंगे, प्लस CP के 2, CP की मैंने एक की X मान ली हेप्टासिटी और दूसरे CP की मैंने Y मान ली, तो X + Y आ गया, एक की X आ गई CP की, दूसरे की Y मान ली, और ये कितना होगा 2 दूनी 4। ठीक है, और ये 18 इलेक्ट्रॉन के इक्वल होना चाहिए, तो 6 + 2 दूनी 4 10 सॉरी 6 + 4 प्लस X + Y = 18, X + Y की वैल्यू कितनी आ गई 8। देखो अब X + Y 8 होना चाहिए, अगर दोनों 5-5 हेप्टासिटी शो कर देंगे तो ये तो 10 वैल्यू बैठ जाएगी, जो किससे अगर दोनों 5-5 शो कर देंगे तो इस 10 बैठ जाएगी ना, जो जबकि मेरा 8 बैठना चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, एक 5 शो करेगा और एक 3 शो करेगा। तो अगर मैंने X को 5 मान लिया और Y को 3 मान लिया, तो इसका मतलब ये है कि एक CP लिगेंड मेरी हेप्टासिटी 5 में है और दूसरा CP लिगेंड मेरा हेप्टासिटी 3 में है। यही तो एप्लीकेशन होगी 18 इलेक्ट्रॉन रूल की। ठीक है, दूसरी टू फाइंड आउट नंबर ऑफ लिगेंड इन ए कॉम्प्लेक्स, नंबर ऑफ लिगेंड इन ए कॉम्प्लेक्स, एक कॉम्प्लेक्स में नंबर ऑफ लिगेंड फाइंड आउट करने में भी क्या आता है भाई, 18 इलेक्ट्रॉन रूल की एप्लीकेशन है। देखो जैसे मैं बता दूं MnBrCO का N, वो बोल रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, तो बताओ कितने CO लिगेंड लगे हैं इससे। तो सिंपल सी बात है, ये D5S2 होता है, S2D5 मतलब 7 इलेक्ट्रॉन तो मेरे किससे आ गए, मेटल से आ गए, तो 7 + 1 Br का आएगा, Br- होता है CO के, तो प्लस देखो CO 2 इलेक्ट्रॉन डोनेशन करता है। ठीक है, मैंने मान लिया कि X लिगेंड लगेंगे, तो X × 2 = किसके इक्वल होना चाहिए, 18 के, 7 और 1 8 प्लस X × 2 = 18 इलेक्ट्रॉन, X × 2 = 10 इलेक्ट्रॉन, 8 इधर जाएगा माइनस में ना, तो X = 5
सॉरी x इक्वल्स टू 5, x की वैल्यू कितनी आ गई 5, मतलब 5 लिगेंड लगे होंगे तब ये 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो करेगा। ये मतलब वैल्यू n की वैल्यू 5 है, या इसको n ही कंसिडर कर लो ना, n ही कंसिडर कर लो, कोई बात नहीं। तो n इंटू 2, n इंटू 2, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 5, मतलब 5 लिगेंड जब लग जाएंगे मतलब ये कॉम्प्लेक्स क्या होना चाहिए, क्या होगा CnMnBrCO का होल 5। ये कॉम्प्लेक्स था ये जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा था। ठीक है, तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो है क्या, ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग ट्रेंड बताता है। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी या ट्रेंड्स को बताता है, किसके ट्रेंड्स को बताता है ऑफ कॉम्प्लेक्सेस के। ठीक है, देखो कैसे समझो, अगर MnCO का होल 5 यही कॉम्प्लेक्स दे दिया उसने, ठीक है, देखो तो इसका 18 इलेक्ट्रॉन रूल फाइंड करो, तो ये कितना हो गया 7 + 5 दूनी 10, तो ये 17 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बना जो कि कम है 18 इलेक्ट्रॉन से। देखो जब ये क्या होगा 17 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बना और ये 18 इलेक्ट्रॉन से कम है, तो ये क्या करेगा, ये चाहेगा कि एक इलेक्ट्रॉन गेन करे, तो ये क्या चाहेगा, वांट टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन, गेन 1 इलेक्ट्रॉन। तो जब देखो याद रखो जो ऑक्सीडेशन होता है वो मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन मतलब लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। खुद को अगर कोई चीज ऑक्सीडाइज कर रही है तो मतलब वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रही है, लूज कर रही है। एक मिनट रुक जाओ, ठीक है, देखो समझो इस चीज को समझो, अगर कोई चीज खुद ऑक्सीडाइज हो रही है तो मतलब वो क्या कर रही है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। कोई चीज खुद रिड्यूस हो रही है तो मतलब वो क्या कर रही है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। ठीक है, मतलब ये खुद को ऑक्सीडाइज कर रही है तो दूसरे को रिड्यूस करेगी, तो मतलब क्या होगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ये खुद रिड्यूस हो रहा है मतलब दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है मतलब खुद रिड्यूस होना चाहिए चाहता है, तो ये क्या होगा, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, अगर MnCO का होल 6 कोई कॉम्प्लेक्स हो, ठीक है, तो बेसिकली 7 + 6 दूनी 12, 12 × 7 19 इलेक्ट्रॉन मतलब ज़्यादा है 18 इलेक्ट्रॉन से, तो ये क्या चाहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहेगा। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मतलब ऑक्सीडेशन, खुद ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस, मतलब ये एक रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ऑक्सीडाइज और रिड्यूसिंग एजेंट मतलब एजेंट में और खुद के ऑक्सीडेशन में फर्क होता है। अगर मैं कोई कॉम्प्लेक्स हूँ, मैं अपना रिडक्शन कराना चाह रहा हूँ तो दूसरे को मैं ऑक्सीडाइज करूंगा, तो मेरा हो तो रिडक्शन रहा है पर मैं हूँ क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चीज समझो, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्या, अगर किसी में लेस देन 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, अगर किसी में लेस देन 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो होता है मेरा क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किसी में ग्रेटर देन 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, ये ए पार्ट, और तो वो होता है मेरा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, मतलब इस कॉम्प्लेक्स का रिडक्शन होता है और इस कॉम्प्लेक्स का ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, चीज समझ में आ गई होगी, बार बार समझ लो कि अगर ये कोई कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स 1 है, ठीक है, ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो मतलब खुद का क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा, दूसरे का रिडक्शन कराएगा, किसी दूसरे का क्या करा देगा, ये रिडक्शन कराएगा। ठीक है, ये जनरली एप्लीकेशंस होती हैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल की भी। ठीक है, तो आपको ये आना चाहिए, कैलकुलेशन ऑफ लिगेंड आनी चाहिए, किस तरीके से मैं करता हूँ इलेक्ट्रॉन डोनेशन। यहाँ ही खत्म करते हैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल को। क्वेश्चन आता है जरूर देख लेना, कोई भी डाउट हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं।